हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले आप दो मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना सीख चुके हैं। फर्स्ट मेथड था आपका ग्राफिकल मेथड और सेकंड था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपने वो मेथड नहीं सीखा है और वो क्लास मिस कर दी थी तो जाइए और लास्ट वीडियोस को आप अच्छे से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखिए एग्जाम में अगर मेंशन किया है कि किस मेथड से सोल्व करना है तो आपको उसी मेथड से सोल्व करना है। अदरवाइज जो भी आपको फेवरेट लगता है, जो भी आपको अच्छा मेथड लगता है, आप उसको कर सकते हैं उसी मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपके पास यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और आपको उसको सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। आपके लिए यहां पर एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल नया है, तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड को सीखते हैं। चलिए देखिए आपके पास यहां पर दो इक्वेशन है और ये दो इक्वेशन आप पहले लिख लीजिए इस तरह से, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन हमारी है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। देखिए यहां पर एलिमिनेशन का मतलब है कैंसिल करना। यहां आप क्या कैंसिल करना चाहते हैं, किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, x को एलिमिनेट करना चाहते हैं या y को। आप x को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस होती है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि भाई मैं x को एलिमिनेट करूंगा। अब x को एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो x है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के अंदर और सेकंड इक्वेशन के अंदर, दोनों के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। तो यहां पर हमारे पास कोफिशिएंट 1 है और यहां 2 है, तो ऐसा करते हैं जो कोफिशिएंट इक्वेशन 2 का है ना उसको तो कर देते हैं इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई, यानी इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई करते हैं बाय 2 और जो इक्वेशन सेकंड है उसको आप इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट से, और इक्वेशन 1 का कोफिशिएंट क्या है, देखो यहां पर x का 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 और दूसरी इक्वेशन आपकी 1 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम ही रहेगी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो हमारी इक्वेशंस हैं x को एलिमिनेट करना है। तो अब ये देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों प्लस के हैं, तो प्लस प्लस तो कैंसिल हो नहीं सकते। हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि ये कैंसिल हो जाए। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज करने हैं। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। और अब देखिए आप ये प्लस x 2x है, ये माइनस 2x है, ये हो जाएंगे हमारे कैंसिल। और अब आपके पास बच गया, यहां देखिए y क्या बचा भाई, देखो ये प्लस का 2y है और ये प्लस का 3y, ये माइनस वाला ना भूल जाओ। तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो ये हो गया हमारे पास 5y इक्वल टू, और ये प्लस माइनस माइनस और साइन लगेगा प्लस का, ये आ गया 5y इक्वल टू 6। यहां से इसको सोल्व कर लो, y इक्वल टू आ गया 6/5। तो आप एलिमिनेशन मेथड समझ रहे हैं ना, या तो हमें x एलिमिनेट करना है या y एलिमिनेट करना है। स्टेप नंबर 1, x के कोफिशिएंट बनाने हैं इक्वल। अब यहां x का कोफिशिएंट 1 है और यहां x का कोफिशिएंट है 2, तो मुझे दोनों को क्या बनाना है, इक्वल बनाना है। तो पहले वाले का कोफिशिएंट को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दे और दूसरे वाले कोफिशिएंट को पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना सा काम करना है आपने। और देखिए आपके दोनों के कोफिशिएंट हो गए इक्वल। अब यहां इक्वल हो गए हैं तो अब आपको देखना है कि ये किस तरह से कैंसिल हो जाए, यानी एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेट होंगे सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है, ऐड करने से तो नहीं हो रहे, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन जो है उसके साइन हम करते हैं चेंज, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, या आपको जो गिवन थी आप उनको भी नंबर डाल सकते थे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी, तो इनको हम हटा देते भाई। लो जी, तो y की वैल्यू आ गई 6/5। अब हमें निकालना है x, तो इक्वेशन 1 में रख देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, वैल्यू ऑफ x नहीं है, ये y आया है भाई, तो y की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो 1 में रख दो, 1 ये हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा जी x प्लस y, y की वैल्यू है 6/5
इक्वल्स टू 5। लो जी, यहां से निकालो x, x को छोड़ दो लेफ्ट साइड में और 6/5 को ले जाओ 5 की तरफ, यानी ये हो जाएगा 5 माइनस 6/5। अब ये फ्रैक्शन में है, ये विदाउट फ्रैक्शन, तो इसको फ्रैक्शन बना लो भाई। अब बना लो, सोल्व कर लो इसको, एलसीएम लेकर के। ये हो जाएगा 5, ये हो गया 25 माइनस 6, और भाई सोल्व करेंगे तो ये आएगा 19/5। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 19/5। ध्यान रखिएगा, यहां पर एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट x को करो या y को करो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेकंड मेथड आपको अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए अब जरा हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी देख लें। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको अच्छे से आता है, पिछली एक क्लास जो है, एक या 3 क्लास आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पर ही निकाली है। तो चलिए अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन को। तो हमारे पास पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यहां से हम क्या करते हैं भाई, यस, एक वेरिएबल को रखते हैं लेफ्ट में। तो चलिए y को रख लेते हैं लेफ्ट में और x को ले जाते हैं राइट में। ये हो गया y इक्वल टू 5 माइनस x। ये होगी जी हमारी इक्वेशन नंबर 1। और ये दूसरी इक्वेशन क्या है, हमारी दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये हो गई जी 2 नंबर। अब आप करते हैं यहां पर, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, तो लिख दो यहां पर भाई, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। 1 तो y वाली है, 2 में पुट करेंगे। तो 2 में पुट करेंगे, देखो भाई 2 की जगह 2 रहेगा, x की जगह x रहेगा, माइनस की जगह माइनस, और 3 की जगह 3, और y की वैल्यू यहां से उठा के रख दीजिए, ये है 5 माइनस x इक्वल्स टू 4। इसके ब्रैकेट ओपन कर लें आप, ये हो गया 2x माइनस 15, और भाई माइनस माइनस प्लस 3x इक्वल्स टू 4। x वाली टर्म ये रही हमारे पास, ये दोनों हो रही हैं ऐड, तो 2x प्लस 3x हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस 15 इक्वल्स टू 4। 5x इक्वल्स टू 15 को ले जाओ राइट साइड में, तो ये हो गया 4 प्लस 15, और 4 प्लस 15 होता है 19। तो 5x इज इक्वल टू आ गया 19, और दिस इंप्लाइज यहां से x निकाल लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 19/5। तो देखिए आपके पास x की वैल्यू आ गई 19/5। अब निकालनी है y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन 1 के अंदर x की वैल्यू पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, और 1 क्या है हमारी, वो है y इक्वल्स टू 5 माइनस x, और x कितना आया भाई, हमारा आया है 19/5। इसको सोल्व कर लो भाई फटाफट। तो देखिए ये फ्रैक्शन में ले लो पहले, तो ये एलसीएम आ गया 5, और ये होगा 25 माइनस 19, एंड दैट इज 6/5। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 6। और जब हमने एलिमिनेशन मेथड से निकाली थी, तब भी हमारी y की वैल्यू 6/5 थी और x की वैल्यू 19/5 थी। इसका मतलब हमारे आंसर एकदम करेक्ट हैं। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। यहां पर सेकंड पार्ट में भी आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन है, और आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों अप्लाई करने हैं। तो चलिए पहले देखते हैं एलिमिनेशन मेथड को। हमारे पास यहां पर जो पहली इक्वेशन है उसको लिख लें आप, ये है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। और दूसरी इक्वेशन जो है, अच्छा इसको 1 नंबर जरूर डाल लें आप। दूसरी इक्वेशन जो है वो है आपकी 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ये 2 नंबर है भाई। अब आप देखिए हमें क्या करना है, x को एलिमिनेट करना है। फिर बोल रहा हूं आपकी मर्जी है, आप चाहें तो y को एलिमिनेट कर लें। बताओ किसको करें, y को? चलो y को कर लेते हैं। तो देखिए हम चाहते हैं कि y को एलिमिनेट करते हैं, तो देखो y है 4, और यहां पर इस y फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है 4, सेकंड में क्या है 2। हम चाहते हैं ये दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। और इक्वल करने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है, सिंपली ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको। क्या करना है भाई, फर्स्ट इक्वेशन को देखो, यहां है 4 यहां है 2, तो क्या करें, या तो हम डायरेक्टली 4 से कर दे सेकंड वाली इक्वेशन को और 2 से कर दे फर्स्ट वाली इक्वेशन को, या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो 4 और 2 का ना आप एचसीएफ निकाल लो। 4 और 2 का एचसीएफ होता है 2। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फर्स्ट को
1 से, ये आपकी मर्जी है, ये भी सही है और वो भी सही है, ठीक है। तो मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज ना करके सिंपली ऐसे बता देता हूं कि आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दें बाय 2 और इक्वेशन 2 को कर दें बाय 4, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, और भाई सेकंड वाली 8x माइनस 8y इक्वल्स टू 8। तो हमारा जो पर्पस था y को एलिमिनेट करना, वो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि देखिए y जो है वो क्या हो गया है, उसके कोफिशिएंट हो गए हैं इक्वल। और अब हम चाहते हैं कि y एलिमिनेट हो जाए, तो एलिमिनेट देखो जरा, y को देखो पहले आप, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का 8y, ये माइनस का 8y, और प्लस माइनस यस यहां पर माइनस हो जाएगा, यानी हम इसको सिंपली कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें ऐड करना है इस बार, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। सब्ट्रैक्ट हम जब करते हैं जब हमारे पास यहां पर सेम साइन होते, तो उसको डिफरेंट करने के लिए। तो ये कर दिया जी हमने ऐड, तो आप यहां लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में एडिंग, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, ये हो गया जी 14x और इक्वल्स टू हो गया 28, और x इज इक्वल टू हो गया 28/2, और भाई इसको सोल्व कर लें तो x इज इक्वल टू आ गया 14। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई 14। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, तो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपकी मर्जी है। तो नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या है भाई हमारी है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। यहां पर आप x की जगह 14 रख दो बस, 3 इंटू एक्स की जगह 14 प्लस 4 की जगह 4, y की जगह कुछ नहीं भाई, y तो निकालना है हमें, लिख कैसे सकते हैं हम, लो जी इक्वल्स टू 10। तो ये हो गया 4y और ये हो गया हमारे पास 14 3 जा 42 इक्वल्स टू 10, और भाई ये है 4y 42 ले आओ उस तरफ, तो ये हो गया 10 माइनस 42, और भाई 42 में से 10 लेस करेंगे तो माइनस 32, 4y इक्वल्स टू माइनस 32, और y इज इक्वल टू माइनस 32 डिवाइड बाय 4। सोल्व कर दो जी फटाफट, इसको कैंसिल कर दो, हो रहा है देखो 4 8 जा, तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास आ गई y इक्वल्स टू -8। तो देखिए x की वैल्यू 14 आई और y की वैल्यू -8, और यहां पर इस बार मैंने y को एलिमिनेट किया है। ये हमारी मर्जी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये हमारी मर्जी, हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं या y को। तो मुझे उम्मीद है आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहले आप अपनी इक्वेशन को लिख लें। देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल लेफ्ट साइड में रख लेंगे। तो चलिए y को रख लेते हैं, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x, और भाई हमें तो y चाहिए, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3x, 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये हो गई जी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब अपनी इक्वेशन सेकंड भी लिख लो भाई यहां पर, एंड करके, ठीक है। इक्वेशन सेकंड है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो लो भाई देखिए ये सेकंड इक्वेशन हमारी 2x माइनस 2y, और y की जगह हम लिखेंगे 10 माइनस 3x, ब्रैकेट लगा दो, 10 माइनस 3x अपॉन 4 इक्वल्स टू, तो लाना है भाई इक्वल्स टू 2, राइट। चलिए इसको यहां सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो भाई, ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, या फिर सिंपली देखिए कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं। चलिए पहले ना कैंसिल हो रहा है, देखो 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 2 जा 4, तो हम इसको लिख देंगे यहां 2x माइनस 10 माइनस 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। देखिए यहां जरूरी नहीं है आप 2 से 2 कैंसिल करें, आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए
कैलकुलेशन ना हर आदमी की, हर स्टूडेंट की, हर टीचर की अपनी अलग होती है, तो इसलिए आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है और आपको ये नहीं सोचना कि सर ने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे करूं, नहीं, आपको कैलकुलेशन आती है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, मैं जानता हूं आप कर लेंगे, तो आप इसको अपने तरीके से करिए, बस आपको पेन चलाना आना चाहिए, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं विदाउट कैंसिल। फिलहाल हमारा ये आ गया है। अब यहां देखिए हमें सोल्व करना है, तो जब तक दोनों टर्म सेम नहीं होंगी ये फ्रैक्शन में, तो इसको भी फ्रैक्शन बना लेते हैं भाई, लो जी बन गया फ्रैक्शन। एलसीएम देख लीजिए कितना आ रहा है, एलसीएम आ गया 2, ऊपर आ जाएगा 4x माइनस 10, ब्रैकेट जरूर लगाएं, इक्वल्स टू 2, ब्रैकेट ओपन कर लें, 4x माइनस 10 प्लस 3x अपॉन 2 इक्वल्स टू 2। लो जी ये हो गया 3x और 4x को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 7x माइनस 10 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7x माइनस 10 इक्वल्स टू 4, और भाई 7x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास, 10 इधर आएगा तो 4 प्लस, चल जा भाई क्या हो जाता है बीच बीच में तुझे, 4 प्लस 10, ये हो गया जी हमारे पास 14, और x इज इक्वल टू 14 बाय 7 एंड दैट इज 2। तो भाई हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। अब x तो निकल गया, अब निकाल लो y, तो चलो y निकाल लेते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां कर लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमारी है y इक्वल टू 10 माइनस 3x, x की वैल्यू रख दो भाई, कितनी है 2 है, और अपॉन में 4 है, राइट। सोल्व कर लें, 10 माइनस 6 अपॉन 4, और भैया ये 4 अपॉन 4 दैट इज 1। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, तो y आ रहा है 1 और x आ रहा है 2। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में भी आपको दो इक्वेशन दी हैं और आपको बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, तो यहां लिख देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। लो जी, और एलिमिनेशन मेथड में हमारा पहला मकसद क्या है, पहला पर्पस क्या है, हमें सबसे पहले यस कोफिशिएंट्स या तो x के या y के इक्वल करने हैं। तो चलिए पहले लिख लेते हैं अपनी इक्वेशन। ये है मेरे पास 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है भाई देखिए ये है 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। आप ये नोटिस करोगे भाई देखो ये दोनों इक्वेशन ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आते हैं। चलिए थोड़ा सा देखिए हमारे पास जो कांस्टेंट है ना उसको राइट साइड में ले जाते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहां पर हम इसको सोल्व करके लिख लेंगे 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। इसी तरह से यहां पर देखिए आप 9x इधर है 2y इधर है, तो 2y को ले आओ लेफ्ट में, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू हो गया 7, राइट। अब ये दोनों इक्वेशन आप यहां पर लिख लीजिए अपनी इक्वेशंस, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ये होगी जी आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर हमारा मकसद है या तो x के कोफिशिएंट इक्वल बना ले या y के, ठीक है। तो मेरे को आदत है भाई मैं तो x के ही बनाता हूं, तो मैं तो बना लेता हूं x के, आपकी मर्जी है। तो यहां देखो आप ये x का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तो है 3 और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर है 9। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैं क्या करूं, मेरे पास एक तरीका तो ये है कि भाई मैं पहले वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं इन दोनों का पहले एचसीएफ निकाल लूं। इन दोनों का एचसीएफ कितना होता है 3 और 9 का एचसीएफ 3 है। तो पहले वाली इक्वेशन को देखो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा 9 बन रहा है ना, तो हम डायरेक्ट 9 बना सकते हैं, जरूरी नहीं है हम इसको 9 से करें इसको 3 से करें, क्लियर। तो चलिए पहले वाली इक्वेशन को कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई और दूसरे को करते हैं 1 से, यार नहीं करे एक ही बात है। तो यहां लिखिए आप मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3,
चलिए आओ जी, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है भाई हमारे पास, ये आ रहा है 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इक्वल टू 3 4 जा 12, और दूसरी इक्वेशन 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। देखो भाई आप फटाफट हमें दिख रहा है, देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 9 और 9 सेम है, कैंसिल कर सकते हैं कब, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहां लिख दो भाई सब्ट्रैक्टिंग, और सब्ट्रैक्टिंग करनी है तो जो नीचे वाली यानी सेकंड इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर देंगे भाई, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, और यहां पर प्लस है तो माइनस, और ये वाले साइन हम भूल जाएंगे भाई। लो जी हम भूल गए। अब नीचे वाले साइन को देख करके इसको सोल्व करना है। तो देखो ये हो गया 9x माइनस का और प्लस का, ये तो हो गया कैंसिल, ये माइनस 15 है और ये प्लस 2 है, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन लगाएंगे बड़ी का यानी 15 का, और ये हो गया 13y, और यहां पर देखिए ये 12 है और ये माइनस 7 है, तो भाई 12 माइनस 7 5, तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ गई -5/13। तो देखो भाई y तो हमने निकाल लिया, अब निकालना है x, तो वैल्यू y की पुट कर दो या तो इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में। यहां पर लिख दीजिए आप पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। चलो जी इक्वेशन 1 की तरफ चलते हैं। इक्वेशन 1 हमारी है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। तो भाई 3 की जगह 3 रखेंगे, x की जगह x, 5 की जगह 5 और y की जगह 5/13, -5/13, माइनस भी लेना भी साथ में, इक्वल्स टू 4। लो जी हमारा इंटरेस्ट किसमें है, x को निकालने में है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25 डिवाइड बाय 13 इक्वल्स टू 4। x वाली टर्म यही छोड़ देते हैं, बाकी ले जाते हैं राइट साइड में, ये हो जाएगा 4 माइनस 25/13। और भाई देखिए फ्रैक्शन बना लो सेम और सोल्व कर लो, तो एलसीएम लेंगे 13, ये हो गया 13 4 जा 52 माइनस 25। लो जी अब इसको कर लो फटाफट माइनस, तो 52 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है 17 या 27, देखो फटाफट, यस ये आ रहा है 27/13, राइट। और ये है जी 3x, ये हर बार यहां पर आकर के रुक जाता है पेन, पता नहीं बोर्ड में प्रॉब्लम है या हमारे अंदर प्रॉब्लम है। तो ये हो गया जी 3x इज इक्वल टू 27/13, और भाई 3 को ले जाओ नीचे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 27/3 इंटू 13, और भाई 3 से 27 कैंसिल हो रहा है, देखो 3 9 जा, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 9/13। तो बाय एलिमिनेशन मेथड x की वैल्यू आती है 9/13 और y की वैल्यू आती है -5/13। तो चलिए अब इसको देखते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और वेरीफाई कर लेते हैं अपना आंसर। चलिए अब यहां लिख देते हैं भाई बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, तो हमारी इक्वेशन 1 है भाई 3x माइनस 5y इक्वल्स टू, नहीं माइनस में है भाई, है 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखें, तो हम रख लेते हैं भाई यहां पर 3x को लेफ्ट में, और इन सबको ले जाओ इस तरफ, तो इधर जाएंगे तो प्लस 5y हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, और हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x को छोड़ दो यहां पर और 3 को पहुंचा दो डिनोमिनेटर पे। लो जी ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अपनी इक्वेशन नंबर 2 को यहां लिख लो भाई, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ये होगी जी 2 नंबर। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो भाई 2 में रखेंगे तो 9 की जगह 9 और x की जगह 5y प्लस 4/3 इक्वल्स टू 2y प्लस 7। अब देखो यहां पर भी देखिए 9 कैंसिल हो रहा है 3 से,
अगर आपको लगता है कैंसिल करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। तो भाई ये आ गया हमारे पास 3 इंटू 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 2y प्लस 7। यहां पर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 3 5 जा 15y प्लस 3 4 जा 12 इक्वल टू 2y प्लस 7। y वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं भाई, क्योंकि हम y निकालना चाह रहे हैं। तो ये हो गया 15y माइनस 2y इक्वल्स टू 7 माइनस 12। और भाई 15 माइनस 2y हो जाएगा 13y इक्वल्स टू, यहां पर देखिए कितना आ रहा है, माइनस 5y। तो y इक्वल्स टू आ गया माइनस 5/13। लो जी, y की वैल्यू तो आ गई। अब y की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 यहां पर है भाई, देखो दैट इज x इक्वल्स टू 5y और y की वैल्यू रख दो भाई माइनस 5/13 प्लस 4 और अपॉन में 3। कैलकुलेशन से मत डरो बस, और कैलकुलेशन अच्छी होती है प्रैक्टिस से, तो प्रैक्टिस जरूर करें आप, हैं? चलो जी, इसको करते हैं सोल्व। अब देखो जरा, ये वाली लाइन जो है ना, इसको भूल जाओ थोड़ी देर, इसके ऊपर के मटेरियल को सोल्व करेंगे, हैं? तो ये हमारे पास आ गया भाई x इक्वल्स टू 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 25 हो गया भाई, और अपॉन में 13 प्लस 4 और डिनोमिनेटर में है 3। तो ऊपर वाले मटेरियल को सोल्व करना है तो देखो दोनों फ्रैक्शन में होना चाहिए। इधर वाला फ्रैक्शन में तो इसको भी फ्रैक्शन बना लेते हैं, अपॉन में 1 लगा लेते हैं। लो जी, ये नीचे 3 तो छोड़ दो ऐसे ही, ऊपर ले लो एलसीएम, ये आ गया 13 और ये हो जाएगा जी माइनस 25 प्लस 13 4 जा 52। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ये आ गया हमारे पास x इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से, ये 3 टर्म है 1 2 3, तो 3 जो है वो कहां रहेगा, 13 के पास रहेगा। 25 माइनस 25 प्लस 52 कितना हो जाता है, यस बताइए शाबाश। ये हो गया जी हमारे पास थोड़ी देर पहले भी बताया था ना, 27 डिवाइड बाय 13 इंटू 3। लो जी, 3 से 27 कैंसिल हो रहा है, कर लेते हैं, 3 9 जा। तो ये आपके पास आ गया भाई x इक्वल्स टू माइनस 9/13। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 9/13 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 5/13। एलिमिनेशन मेथड से भी यही थी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही है, तो इसका मतलब आपका आंसर एकदम करेक्ट है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। कहता है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर से आपको दोनों मेथड लगाने हैं भाई, कोई चारा नहीं है, सोल्व करना ही पड़ेगा। तो चलिए पहले लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो यहां लिख देते हैं भाई बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इक्वेशन 1 को देखो पहले आप, हमारी इक्वेशन 1 है भाई x/2 प्लस 2/3 इक्वल्स टू -1। और हमें ऐसे फ्रैक्शन थोड़े पसंद कम आते हैं ना, तो इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं भाई। एलसीएम आ गया 6, ये हो गया हमारे पास 3x और ये हो गया हमारे पास 4y इक्वल्स टू -1। और भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अब, तो ये हो गया जी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। लो जी, एक इक्वेशन तैयार हो गई आपकी। दूसरी तरफ आपके पास दूसरी इक्वेशन है, ये हमारे पास है x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3। देखो यहां पर भी फ्रैक्शन में है, तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले जाते हैं, तो इसको भी फ्रैक्शन बनाओ और सोल्व कर लो भाई। लो जी, ये हो गया एलसीएम 3, ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब आपकी दोनों इक्वेशन तैयार हो गई है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि हमारी ये जो इक्वेशन है 1 नंबर है, तो यहां से 2 नंबर ये इक्वेशन है, इसको उठाकर ले आओ इस तरफ। तो ये हो गया जी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, 2 नंबर इक्वेशन। अब यहां देखिए
x के जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें कोई भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करने होते हैं, साइन चेंज, ये माइनस हो गया जी, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ऑलरेडी प्लस थे, और ये वाले साइन हम जाएंगे भूल, लो जी भूल गए। अब आ जाओ सोल्व करते हैं। तो देखो ये है हमारे पास प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल हो गया, दूसरी तरफ हमारे पास ये है प्लस 4y और प्लस y, ये हो गया जी हमारे पास प्लस 5y। देखो ये साइन में जानबूझ के आपके लिए ले रहा हूं ताकि आपकी कैलकुलेशन करेक्ट हो जाए। चलिए अब यहां पर देखिए जरा, इधर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो गया -15, और इसको हम सोल्व कर ले तो भाई यहां से y इक्वल टू हो गया -15 डिवाइड बाय 5, और भाई 15 कैंसिल हो जाता है, चलो जी कैंसिल कर लेते हैं, 5 3 जा, तो y की वैल्यू आ गई, हाँ जी y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू आ गया -3। लो जी y तो आ गया। अब निकालना है x, तो y की वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या सेकंड में, हमारी इक्वेशन नंबर 1 है ये रही, तो चलिए पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 हमारी है भाई 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। तो लिखो भाई यहां पर 3 की जगह 3, x की जगह x, 4 की जगह 4 और y की जगह -3 इक्वल टू -6। ये हो गया जी 3x माइनस 12 इक्वल टू -6, और ये हो गया जी 3x इक्वल्स टू -12 को इधर ले जाओ भाई, -6 प्लस 12, सोल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू +6 और x इज इक्वल टू 6/3, और देखो भाई ये भी कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर लेते हैं भाई, 3 2 जा, चल भाई यहीं आके पेन रुकता है हर बार, लो जी, तो x इक्वल टू आ गया 2। तो बाय एलिमिनेशन मेथड x की वैल्यू आ जाती है 2 और y की वैल्यू आ जाती है -3। तो चलिए अब इसी सेम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे सबसे पहले आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आए, तो ये एलसीएम लेंगे तो भैया ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। हमारा इंटरेस्ट एक वेरिएबल को रखना है लेफ्ट में, तो चलिए हम रख लेते हैं यहां पर y को, तो ये हो गया जी 4y इक्वल टू -6 माइनस 3x, और y निकाल लें तो ये हो गया -6x माइनस 3x अपॉन 4, तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 को देखो, आप अगर इसी तरह से इसको सोल्व करेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 2, तो आप थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे क्वेश्चन को। बेटर ये है कि आप इसको भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले जाएं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले जाने के लिए हम क्या करें भाई, ये जो लेफ्ट की टर्म है दोनों को सेम बनाते हैं, यानी फ्रैक्शन बना लो फ्रैक्शन में। अब देखो जी एलसीएम आ गया 3, ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और ये हो गया जी 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 भी आ चुकी है और इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई है। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, चलिए लिखिए यहां पर पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो भाई सेकंड इक्वेशन हमारी है 3x की जगह x रहेगा, y की जगह y रहेगा, y की जगह हम पुट कर देंगे भाई, कितना पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, तो ब्रैकेट जरूर लगा लेना, -6x माइनस 3x अपॉन 4 इक्वल्स टू 9। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो यहां ये वाली टर्म फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसको फ्रैक्शन बना लेते हैं 1 लगा करके। और अब ले लो यहां पर एलसीएम, चलो यहीं ले लेते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो जाएगी। चलिए तो यहां पर लगा देते हैं 4 एलसीएम, और ये हो गया भाई 12x माइनस ब्रैकेट लगाइए -6 माइनस 3x इक्वल्स टू 9। आओ जी, ये लो जी हमारे पास हो गई इक्वेशन। दिस इंप्लाइज 12x माइनस हो जाएगा +6 प्लस 3x अपॉन में 4 इक्वल्स टू 9। लो जी ये हो गया हमारे पास 12x प्लस 3x 15x प्लस 6 अपॉन 4 इक्वल्स टू 9, और भाई ये हो गया हमारे पास 15x प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्वल टू 36,
और ये हो गया जी हमारे पास 15x इक्वल टू 36 माइनस 6 यानी 30। और भाई ये हो गया 15x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 30/15। और ये कैंसिल हो रहा है भाई, फटाफट कैंसिल कर दो। कैंसिल में तो जल्दी कर दिया करो बस। ये लो जी, जो आनंद कैंसिल करने में आता है ना, वो आनंद तो बस आता ही नहीं किसी और बात में। तो लो जी, x की वैल्यू आ गई 2। लिख दे भाई, लो जी, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई, y निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ x जो है वो पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। और 1 हमारी इक्वेशन है भाई y इक्वल्स टू -6 - 3x अपॉन में 4। चलिए पुट कर देते हैं भाई, y इक्वल्स टू -6 - 3 और x की जगह आया है 2। लो जी 2 लिख देते हैं। तो x की जगह आ गया हमारा 2 अपॉन में 4। सोल्व करो भाई, ये आ रहा है देखो, -6 अपॉन 4। तो y इज इक्वल टू आ गया भाई ये -12 अपॉन 4। और देखिए 4 से 12 कैंसिल। और मैंने पहले ही बताया आपको, कैंसिल करने में सबसे ज्यादा आनंद आता है। जैसे ही कैंसिल हो बस अटैक कर दो बस। तो ये आ गया जी y इज इक्वल टू -3। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -3 आ गई। और एलिमिनेशन मेथड से भी हमारे पास x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू -3 थी। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम। तो मुझे उम्मीद है आपको एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छा लगा होगा, इजी लगा होगा और क्लास भी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।